यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ लोग आए, हम लोगों ने देखा इस चीज को, तो कहीं न कहीं सारे लोग राजनीति से प्रेरित होकर अपनी अपनी बातों को रखे। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि मैं विंद्रेश निषाद, मछुआ समाज एकता संघ का महासचिव, इस मछुआ समाज एकता संघ की जो भी भूमिका है उसके बारे में आप लोग जाने। यहाँ माताएं बहनों से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ कुछ बांटने और कुछ देने और कुछ लेने नहीं आए हैं। आप लोगों को केवल एक विचारधारा देने आए हैं। वह विचारधारा क्या है? जैसे हमारे बीच में पिता तुलसी यादव जी हैं, उन्होंने बोला कि वोट को समझिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से देश में बहुत सारे विचारक पैदा हुए, हमारे संविधान के रचयिता श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी इस चीज को विचारों से ही उत्पन्न किया। तो देश में जितने महापुरुष हैं, एडवोकेट साहब ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमारा देश, हमारे समाज के लोगों की देश में भूमिका क्या रही है, पूरे इतिहास को खंगाल के रख दिया। लेकिन क्या आज हम उस विचारधारा को लेकर हमें लोगों तक पहुंच पा रहे हैं क्या? जिस तरह से हम सेफ में आया, जिस तरह से लोहिया विचारधारा आई, जिस तरह से आज गली गली कुचे कुचे में आरएसएस चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की विचारधाराएं देश में आई, क्या हम उस तरह की आइडियोलॉजी, उस तरह के सिस्टम को आज देश को दे पा रहे हैं? आज हम बोलते हैं समाज से वोट नेताओं को जाना चाहिए, तो क्या उन बिकाऊ नेताओं को जाना चाहिए जो कुछ चंद पैसों के लिए अपनी जमीन को बेचकर लोगों को वोट दिला देते हैं? बहिष्कार होना चाहिए। यह मछुआ समाज एकता संघ पूरी तरह से उसका बहिष्कार करवाएगा। मछुआ समाज एकता संघ अपने विचारों को लेकर केवल लोगों तक जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है कि उसे वोट चाहिए और उसको नेता बनाना है। मछुआ समाज एकता संघ गांव गांव, गली गली, जिले जिले, प्रदेश प्रदेश में घूम के लोगों को बोल रहा है, यह एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे देश में 27% की आबादी है लोगों की। पूरे देश में 33% आपकी आंध्रा में है, तमिलनाडु में 32% की आबादी है, गुजरात में 24% की आबादी है, उत्तर प्रदेश में 19% की आबादी है। लोग सर्कुलर में देखते हैं 17%। हम जातियों को विभक्त करते हैं। आज हम एक करने की बात करते हैं, हम केवल वर्गीकृत हो गए हैं। हमें कहीं एससी में रखा गया है, कहीं ओबीसी में रखा गया है, कहीं एनटी में रखा गया है, कहीं जनरल में रख दिया गया है। तो क्या हम एक हो पाएंगे? देश में आज संवैधानिक अधिकारों की बात होती है, हम संविधान को जान पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हमारे देश में, बड़े बड़े क्रिमिनल जो लोग हैं, लोग फंडामेंटल राइट के आधार से एडवोकेट बड़ी बड़ी पीआई फाइल कर देते हैं और उनको निकालने की बात करते हैं कि इनका संवैधानिक अधिकार है ही। मैं अगर गलत कहता हूं तो वकील साहब मुझे बताएं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने मारा वो क्रिमिनल है, क्राइम है, लेकिन उसी क्रिमिनल को और उसी क्राइम को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील कोर्ट में पीआईएल फाइल कर देते हैं। तो क्या वो गलत नहीं है? हमें समाज की पारदर्शिता को भी देखना होगा। जिसका शोषण हुआ है उसकी भी बात को समझना होगा। यह मछुआ समाज एकता संघ उसी विषय को लेकर पूरे देश में मुहिम छेड़ा हुआ है। मछुआ समाज एकता संघ में 28% की आबादी को लेकर हकदारी से मिलने की बात कर रहा है। लेकिन यह तब हो पाएगा जब गली गली, कुचे कुचे, जिले जिले, देश देश में हम लोगों को लेकर इसका एक मसाल जलानी होगी। इस मसाल को जलाने के लिए हमें पैमाने से खत्म करना होगा, हमें देश खत्म करना होगा, एजुकेशन को लेना होगा। लेकिन यह एजुकेशन व्यवस्था आएगी कहां से? एक व्यवस्था के तहत आएगी। जब तक आप एक व्यवस्था के तहत नहीं आ पाएंगे, तब तक आप अगर किसी नेता की बात करते हो, जहां विधायक की बात करते हो, जहां कम से कम 3 लाख की वोट बैंक की मार्जिन होती है, उसमें से कम 75 हजार मिलता है जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, आप पूरी 200 की आबादी रहने के बावजूद भी ग्राम प्रधान नहीं सेलेक्ट कर पाते। हमने गांव गांव में घूम के इस चीज को देखा है। जहां 80% आबादी मछुआरों की है, जहां 80% आबादी केवटों की है, निषादों की है, भिंडों की है, कोलियों की है, मेहराओं की है, वहां पर कोई अदर बिरादर का प्रधान खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वैचारिक नहीं हैं, हमें वैचारिक बनने की जरूरत है, सामाजिक बनने की जरूरत है। जब हम सामाजिक नहीं बनेंगे तब तक हम सारी चीजों की व्यवस्थाओं को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मछुआ समाज एकता संघ का यही कहना है कि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं
उसमें इस व्यवस्था को समझना होगा। जब तक आप समाज के साथ उठना बैठना नहीं करोगे, समाज किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। अभी यहाँ लोग जातीय वर्ग विशेष की बात कर रहे थे, उस वर्ग विशेष से भी हमें सीखने की जरूरत है। हम उससे सीखते नहीं है, द्वेष रखते हैं। जब तक हम उस देश को खत्म नहीं करेंगे, उनके साथ समन्वय बना के उनकी नीतियों को नहीं सीखेंगे, तब तक उनके बराबर का आपका लेवल नहीं बन पाएगा। अगर आपको लेवल बनाना है, किसी IAS अधिकारी के लेवल में आना है, तो IAS की शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तब भले आप सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन अगर एक बार आपके पास IAS आता है और किसी प्रकार का क्वेश्चन करता है, आप तार्किक बन के उसका विरोध करिए, ऑटोमेटिक अपने आप को कहीं न कहीं सहानुभूति आपको देगा। इसलिए किसी भी प्रकार की चीजों को लेकर समन्वय लेना है, बराबरी करना है। अगर बराबरी आप तब कर पाएंगे जब उसके पास आप बैठोगे, जब आप उसके लेवल में आओगे, तब वो आपसे डरेगा। आज मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ, माताएं बहनें हैं, यहाँ कम से कम कितना बड़ा गांव होगा और कितने बड़े टोले होंगे, लेकिन मुश्किल से 15-20 लोग हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग आएंगे, प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद खाएंगे और लोग चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे। यहाँ सीखने की जरूरत है। सीखना क्या है कि हमें लोगों में बैठना है, उनको सुनना है, उनकी बातों से कुछ रिजल्ट लेना है, तब जाके हम बच्चों को कुछ प्रेरित कर पाएंगे। आज शिक्षा की बात होती है, शिक्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? माँ के कोख से नहीं होती है, माँ के स्वभाव से होती है। ये माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आज उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट कार्ड नहीं लेती है। ये आपको ध्यान देना है। बाहर पुरुष चाहे जहां रहते हो, लेकिन बच्चों को उनका फोकस केवल 2 घंटा रहता है। 2 घंटा इसलिए रहता है, बेटा होमवर्क किया क्या? बच्चे ने बोल दिया हाँ। आपने क्या पढ़ा? उसने बता दिया हाँ। लेकिन बच्चा स्कूल से, उसकी टाइमिंग क्या है? 10 बजे का स्कूल अगर है तो बच्चे को 9:30 बजे तैयार करके स्कूल भेजिए। बच्चा 4 बजे स्कूल से आने वाला है, अगर 6 बजे घर पे आ रहा है तो उससे ये पूछिए कि भाई 6 बजे तो क्यों आ रहा है, कहाँ था? ये अंकुश लगाना सीखिए। जब तक आप अंकुश अपने बच्चों में नहीं लगाएंगे, तब तक कोई अनुशासन नहीं पैदा होगा, और जब तक अनुशासन नहीं पैदा होगा, तब तक कोई भी क्रांति की मसाल आप नहीं जला सकते हो। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अनुशासन ही आविष्कार की जननी है। जब तक अनुशासित नहीं होंगे, हमारे समाज में अनुशासन नहीं है। जब अनुशासन ही नहीं है तो नेता कहां से पैदा कर पाएंगे? हम अधिकारी कहां से पैदा कर पाएंगे? हमारा शोषण हो रहा है, हम सामने किसी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। हमारा कोई नोटिस अगर किसी पुलिस स्टेशन से आ रहा है और उस नोटिस को हम पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले नेता की बात करते हैं, वकील की बात करते हैं। वह वकील उस नोटिस को लेता है। अगर कोई नोटिस 323, 506, 405, 504 की भी आ जाती है, खाली सीए साहब के यहाँ जाके अपनी पैरवी करना रहता है, तो भी आदमी वहां से आता उठता है, वकील साहब के यहाँ जाता है, वकील साहब डरा के उसे 8,000 रुपये ले लेते हैं। ये सच्चाई है। और उसे क्या करते हैं, उसका एक एविडेंस, एक हलफनामा लेते हैं, लिखते हैं और सीए साहब का लेके चले जाते हैं। सीए साहब उसको खारिज कर देते हैं, मुझे 3 साल के बाद अपने आप पेंडिंग में क्लियर हो जाता है। सच्चाई यही है। हमें जानने की जरूरत है, संविधान पढ़ने की जरूरत है, IPC पढ़ने की जरूरत है, CRPC पढ़ने की जरूरत है। अभी भारतीय न्याय संहिता आ गया, उसको पढ़ने की जरूरत है। उसमें क्या धाराएं हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आगे करना है। एजुकेशन से सारी चीजें आने वाली है, लेकिन एजुकेशन कहां से होगा? पैरवी से नहीं आएगा एजुकेशन। हमें आदर्शों से आएगा, अनुशासन से आएगा। जब हम अनुशासित होंगे तब जाके हमारा कुछ न कुछ आगे बढ़ने वाला है। नहीं तो हम माइक लेके कितना भी चिल्लाते रहे, कितना भी बोलते रहे, वोट यहाँ दीजिए, सपोर्ट इनको करिए, हमारा ये कॉलोनी आ गया, हमारा वो कॉलोनी आ गया। मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ, आप अनुशासित हो जाइए और एक सूत्रीय धारा में आ जाइए। मैं चैलेंज देके बोलता हूँ, हक अधिकार में छीन के ले लूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो किसी से मांगने, आज आप भीख मांगने वाले को अगर भीख मांगता तो उसको 1-2 रुपया नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सबको पता है कि भीख मांग के दारू पी जाएगा। आज 90% लोग भीख देना बंद कर दिए हैं। पहले यही लोग आते थे, गांव में मांगते थे, बोरी भर के धान चावल गेहूं लेके जाते थे। आज कोई भिखारी दिखता है? क्योंकि उनमें भी अनुशासन हो गया। उनको पता है कि हम भीख मांगने जाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। इसलिए भीख मांगने की जवाबदारी छोड़ दीजिए, भीख मंगवाने की जवाबदारी छोड़ दीजिए। मैं अभी एक कार्यकर्ता के बीच में संवाद कर रहा था, उस कार्यकर्ता ने बोला कि भैया धन कहां से आएगा?
मैंने बोला भैया धन क्यों चाहोगे तुम? बोला भैया कार्यकर्ता कैसे चलेंगी? मैं बोला 8 दिन आप कमाते हो, 1 दिन की कमाई लगा के मैं अगर प्रयागराज और आजमगढ़ से दौड़ के अगर यहाँ आ सकता हूँ 1 दिन की कमाई खर्च करके, तो 5 दिन की कमाई से अपना परिवार आराम से चला सकता हूँ। इसलिए पहले धन की मत सोचिए, पहले मेजोरिटी की सोचिए। जब आप मेजोरिटी में आ जाएंगे, ये शासन, सत्ता, अधिकार आपको कहीं नहीं छुपा रहेगा, आप छीन के ले लेंगे। ये हमारे बीच में विजय यादव जी हैं, हम लोगों को याद है, मुझे पता है 2000 के दशक में जब चुनाव होते थे तो लोग उनको ये बोलते थे, आहिर बहिर बरगुदिया क्लासा अहिरक बदले हो तमाशा। सच्चाई है कि नहीं चाचा जी? यही लोग बोलते थे, इनकी बुद्धि घुटनों में होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी, लोहिया विचारधारा पे आए, एक छतरी के नीचे आए, आज शासन सत्ता में है, अधिकारी की लड़ाई लड़ते हैं। किसी अधिकारी के सामने अगर बैठ के बात करते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है। इसलिए नहीं सुना जाता है कि ये आतम है, इसलिए सुना जाता है कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए सुना जाता है कि एजुकेशनल है, एजुकेटेड है, इसलिए सुना जाता है कि उनकी टीम है, उनके पास लोग हैं। इसलिए अगर आप लोगों को मजबूत होना है तो एकजुट होइए। मछुआ समाज एकता संघ पूरे देश में मुहिम चला रहा है कि बरसात से बचने के लिए जैसे छतरी की जरूरत होती है, वैसे समाज को बचाना है। एक बैनर पे ले आइए, उसको रेखांकित करिए, आप किस पार्टी में है, किस दल में है, किस संगठन में है, किस समाज से है, किस जाति से है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपकी जाति व्यक्ति विशेष हो सकती है, जातीय विशेष हो सकती है, लेकिन हमारे लिए समाज विशेष है। समाज प्रथम। जब आप समाज का संरक्षण करोगे तब जाके समाज आपका संरक्षण कर सकता है, इससे पहले समाज आपका संरक्षण नहीं करेगा। तो जब हमें पैसा ही पहले चाहिए तो हम पार्टी कितनी दूर तक चला पाएंगे, संगठन कितनी दूर तक चला पाएंगे? आज चंदाखोर पार्टियां देश में, हमारे ही समाज की पार्टियां 24 पार्टियां बन गई, 23 पार्टियां, लेकिन जहां जाएंगे वहां पहले पावती फट जाती है, पावती फटने लगती है। क्या इससे जब समाज में जागरूकता आएगी? नहीं आएगी। ये केवल अपना घर चलाने का काम है। समाज में जागरूकता आएगी, गांव गांव कैंपेनिंग करिए, घर घर जागरूकता अभियान चलाइए, सरकार के नीतियों का समर्थन कराइए, सरकार की योजनाओं को बताइए, इससे समाज चलेगा। जो भी सरकारें हो, हमें सरकार का किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी भी पार्टी और किसी भी दल का कोई विरोध नहीं है, लेकिन समाज को जब तक आप अधिकार नहीं दिलाएंगे, जब तक समाज को चर्चाएं नहीं कराओगे, जब तक सरकार की नीतियों का आप बताओगे नहीं, तब तक उनको ये नहीं समझ में आएगा सरकार क्या नीति हमारे हित में बनाई है, क्या बुरे में बनाई है। इसलिए सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं पारित करती है जो सरकार के टेबलों तक जाके आते आते सीमित हो जाती है और नीतियां हमारे तक नहीं आ पाती योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं हमारे ब्लॉक तक आते आते दम तोड़ देती है, या तो उसका फायदा किसी ग्राम प्रधान को भी नहीं पता होता है, या तो जिला पंचायत को नहीं पता होता है, या तो ब्लॉक प्रमुख को नहीं पता होता है, या तो विधायक को नहीं पता होता है। मजिस्ट्रेट के पास वो सारी चीजें होती हैं, वो वहां से अवगत कराता, भैया आपके समाज के लिए चीजें आई हैं, आप इसकी लड़ाई लड़िए। जब उनको वहां वोट बैंक, देखिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, पॉलिटिशियन क्यों बने हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए मतलब कुछ तो उनको योगदान चाहिए, आपका वोट चाहिए, इसलिए आपकी बात सुनेंगे। उनको जहां ये लगेगा कि हमारा वोट बैंक अच्छा है, उस योजना को उठाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। 100 लोगों का रहेगा, 10 लोगों का काम होगा, 100% की गारंटी है वोट आने की। इसलिए उस योजना को समझिए, जागरूक बनिए, डीएम से संवाद करिए, क्या चीज आपके उसमें आई हुई है, क्या नहीं आई है, उस चीज को जानिए। आप संवाद नहीं करना सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मछुआ समाज एकता संघ लोगों को ट्रेन कर रहा है, गली गली, पीछे पीछे, घर घर, गांव गांव जाके, जिले जिले में जाके लोगों को यही बताता है कि भाई प्रशासनिक अधिकार जो होता है उसको जानिए। अगर कोई दरोगा आपके घर पे आता है, क्यों आता है, उसे संवाद करिए, धाराएं आपने कैसे लगा दी उसके बारे में संवाद करिए। अगर कोई मारा मारी होती है तो उस पर एक्ट कौन सा लगता है, कोई चोरी करता है उस पर एक्ट कौन सा लगता है, कोई अगर बड़ा गुनाह कर देता है उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, ये सारी चीजें हमारे वकील साहब हैं, आप लोगों को बता दिए होंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती तो आपको फ्री हेल्प करवाएंगे। आज के बाद मैं इनका नंबर लूंगा, किसी भी प्रकार की कोई योजना रहेगी मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी भी समाज के यहाँ किसी भी दबे कुछ लोगों की समस्याएं होंगी, उसकी पैरवी आपको करना है, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में पैनल बनाया हुआ एडवोकेटों का। 75 जिलों में 75 एडवोकेट का विधि सलाहकार हमने नियुक्त किया हुआ है, और हर तहसील के बेसिस पर हम लोग उसको एडवोकेट को नियुक्त कर रहे हैं।
तो कोई भी समस्या होती है हम पहले इनसे नियुक्त कराएंगे। जागरूक होइए, समाज को कहीं न कहीं प्रबुद्ध बनाइए। आज जैसे हम लोग बोले कि दारू हमारे लिए बड़ी कुचक्रता है, कुचक्रता तो मैं कह सकता हूं, लेकिन लिमिट करिए। जब तक आप लिमिट नहीं करेंगे तब तक आप शोषण नहीं करेंगे। अधिकार की बात करिए, आपके घर में कोई तीसरा आदमी बंटवारा करने नहीं आना चाहिए, ये आप लोग कंठस्थ करिए। जब कोई तीसरा आदमी आपके घर पे बंटवारा करने आता है, रार वही लगती है। अगर रार लगाने से आपका लाख रुपए बर्बाद होता है तो 30,000 खर्च करके दोनों में समझौता कर लीजिए ना भैया। तेरा 3 हिस्सा है, मेरा भी 3 हिस्सा है, काम करिए, मीडिया बना लेते हैं, बार बार झगड़वे नहीं होगा ना। तो इससे वंचित होइए, शिक्षित होइए, सामाजिकता को लाइए। जब तक आप सामाजिक नहीं होंगे तब तक आप शिक्षा का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। मैंने देश में बहुत सारे प्रदेशों में देखा है जो बहुत सारे शिक्षित हैं, बहुत बड़े शिक्षित हैं, उनके माँ पिता आश्रम में रहते हैं, वृद्धा आश्रम में रहते हैं, इसलिए नहीं रहते हैं कि बहुत बड़े शिक्षित हैं। तो उनका भी बहिष्कार मत करिए। अगर हमें बुजुर्गों का अनुभव चाहिए तो युवाओं का जोश भी चाहिए। अगर हमें युवाओं का जोश चाहिए तो माताओं का लाड भी चाहिए। अगर माताओं का प्यार हमें मिल रहा है तो बहनों का समर्पण भी चाहिए। जब तक ये समर्पण आप नहीं ले पाओगे तब तक न तो आप अपने घर का निर्माण कर पाओगे, न तो समाज का निर्माण कर पाओगे, न तो किसी राजनीतिक पार्टी को सही तरीके से चला पाओगे, न तो किसी और ड्राइंग को मजबूत कर पाओगे, जब तक आप इसको नहीं करोगे। इसलिए अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है, समाज को मजबूत करना है, आपको राजनीतिक पार्टियां चलानी है, तो समाज में कैडर सिस्टम लाइए। जैसे वामसेफ आया था, लोहिया विचारधारा आई, आरएसएस की विचारधारा आई, इसी तरह से आपको एक नई प्लेटफॉर्म को चलाने की जरूरत है। ये मछुआ समाज एकता संघ उसी चीज को लेकर चल रहा है, आगे इसी भूमिका में चलता रहेगा। वापस मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन किए गए मंडली है उसको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन दुख भी होता है कि जब सामाजिक संगठन हो, सामाजिक चर्चाएं हो तो सिस्टम की बात होनी चाहिए। जहां राजनीतिक मंच हो, वोट की बात वहां हो तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं नेताओं को ये बताना भी चाहूंगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, आप शिक्षा की बात करिए, व्यवस्था की बात करिए, एजुकेट और समाज को एकजुट करने की बात करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मछुआ समाज, जय मछुआ समाज, जय जय मछुआ समाज, जय जय मछुआ समाज।